कान छोड़ना बुलाए। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी प्रतियोगिता में खड़े हैं। अरे बहू, ये प्रतियोगिता ही तो है। हाँ? कैसे? चाची जी, ये सब किसके लिए? रुंझुन बहू, आज गणपति जी का तीसरा दिन है और आज का दिवस भोग दिवस है। भोग दिवस? तो फिर आज क्या भोग लगेगा गणपति जी को? आज सब्जी का भोग लगाया जाएगा। सब्जी का भोग? राधिका, इस घर की औरतें एक एक सब्जी बनाएंगी और जिसकी सब्जी सबसे ज्यादा अच्छी बनेगी उसी का भोग लगाया जाएगा। मतलब हम अपनी पसंद की कोई भी सब्जी बना सकते हैं? अरे नहीं नहीं आस्था बहू, वो दीदी तय करेगी कि कौन किस चीज की सब्जी बनाएगा। नहीं जया। दीदी, इस बार मैं नहीं, आप लोगों का पसंदीदा रंग तय करेगा कि आप लोग कौन सी सब्जी बनाओगे। पसंदीदा रंग? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। मैं समझाती हूँ। आप सबके सामने यहाँ 4 ट्रॉलीज रखी हुई हैं। इन चारों ट्रॉलीज में 4 अलग अलग किस्म की सब्जियां हैं और इन सब्जियों को मैंने 4 अलग रंगों के कपड़ों से ढका हुआ है। जो भी बहू जिस भी रंग का कपड़ा चुनती है, उसके नीचे जो भी सब्जी रखी हुई होगी उसे वही सब्जी बनानी। और जिस बहू की सब्जी सबसे ज्यादा अच्छी बनती है, उस सब्जी को हम भोग के तौर पर पापा के सामने रखेंगे। तो शुरू करें? जी बड़ी माँ। किसी को कुछ पूछना है? नहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं पूछना है। बहू, कहाँ हम इसे इस घर से बाहर निकालने के चक्कर में थे और ये एक के बाद एक प्रतियोगिता जीतती जा रही है। हम एक काम करते हैं, दोनों मिलके एक ही रंग चुनते हैं, समझ गई? हाँ मम्मी जी, ये आइडिया ठीक है। सिर्फ घर से बाहर निकालने के लिए हमें यही करना पड़ेगा। चलिए जया, तुमसे शुरू करते हैं। जी। अकड़म बकड़म बम्बे हो, 80 90 पूरे 100 नहीं, ये 100। हाय, मटर! मैं मटर पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ। जानकी? बड़ी माँ, एक प्रॉब्लम है, मेरा फेवरेट कलर भी पर्पल ही है। हाँ हाँ, अब मैं क्या करूँ? तुम भी मटर पनीर की सब्जी बनाओ। हाँ ठीक है बड़ी माँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है। रुंझुन? ग्रीन ग्रीन। पिंक। देखो, अरे वाह, भिंडी, भिंडी वाले गणपति जी। देखा बड़ी माँ, गणपति जी का आशीर्वाद तो मुझे पहले ही मिल गया। अब देखना मैं कितनी टेस्टी सब्जी बनाऊंगी। खुश रहो। आस्था? चुना भी तो क्या, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वही तो बहू, अब क्या है ना, बैंगन हर किसी को पसंद आता ही नहीं है। और अगर दीदी ये भोग में लग भी गया तो गणपति जी खुद मना कर देंगे। तो
अब आप सबको अपनी अपनी पसंद की सब्जियां मिल गई। ये सब्जियां बनाने के लिए जो भी सामान लगता है वो इन ट्रॉलीज के नीचे रखा गया है। इन सब्जियों को बनाने के लिए 4 स्टोव का इंतजाम यहाँ हॉल में किया जाएगा। किसी और चीज की जरूरत पड़ती है तो आप लोग किचन से ले सकते हैं। लेकिन दीदी स्टोव क्यों, गैस क्यों नहीं? क्योंकि जया, घर में 4 सिलेंडर्स नहीं है। हाँ हाँ, इसलिए ये सब्जियां स्टोव पर बनेंगी। जब तक सबके स्टोव नहीं लग जाते आप लोग सब्जियां काट ले और बाकी की तैयारी कर लें। जी जी बढ़िया। याद रहे, जिस बहू की सब्जी सबसे ज्यादा अच्छी बनेगी उस सब्जी का भोग लगेगा और बाकी बहुओं की सब्जियां जरूरतमंदों को बांट दी जाएंगी। जी शुरू कीजिए। मैं इस बार तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कुछ अलग तरीके से विश करना चाहती हूँ। तुम्हारे बैगन को पापा के चरणों में रखकर उनसे आशीर्वाद दिलवा देती हूँ। आस्था, तो मैं जाऊँ? हाँ 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 ठीक है। मैं अभी आई। राधिका। जी लक्ष्मी आंटी। ये बैंगन कहाँ लेके जा रही हो? आंटी जी, ये बैगन आस्था के हैं। मैं इन्हें गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाने गई थी। मम्मी जी आप, थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझे एक और मौका दिया जिससे मैं मैंने तुम्हें कोई मौका नहीं दिया है और ना ही मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। मैंने तो वही किया जो सालों से इस घर में होता आ रहा है, जो इस घर का रिवाज है। पर तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि साड़ियां दे देने से या भोग बना लेने से तुम सबका दिल जीत लोगी, तो ऐसा नहीं है आस्था। इस घर का, इस परिवार का, इस परिवार की परंपरा का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा, और वो भी गणपति विसर्जन के पहले। और इसीलिए अब तुम्हारी लड़ाई वक्त के साथ भी है। आपने ठीक कहा मम्मी जी, मेरी ये लड़ाई वक्त से भी है। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के लिए इस लड़ाई को लड़ूंगी ही नहीं, जीतूंगी भी। एक आस्था ऐसी भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।